जैसा मैंने ईश्वरी जी का उदाहरण दिया, आदरणीय दांगी जी का उदाहरण दिया, यहाँ हमारे आदरणीय जगमाल जी निरंतर लगे रहते हैं। 73 वर्ष की आयु है तो भी वो लगे रहते हैं, माताएं बहुत ही इसमें, और हमारे बड़े बुजुर्ग ये। तो इस प्रकार से योग की कक्षाओं का विस्तार आपको अपने से शुरू करके अपने पूरे गांव, परिवार और समाज को उन्नत बनाने के लिए निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना है। फिर उसमें होगा क्या, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा नई नई चीजें तो आती नहीं है, वही चीज रोज बताते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो हमने निवेदन किया है कि बीच बीच में ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को बुलाइए जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, आयुर्वेद के क्षेत्र में है, समाज की सेवाओं में जो लोग लगे हैं उनको योग कक्षाओं में बुलाइए, उनके प्रवचन भी कराइए। उनके प्रवचन से भी लोग जो है अभिभूत होते हैं, लोग जुड़े रहते हैं। बीच में संगीत का कार्यक्रम हो, बीच में कहीं जो है कवित्व का कार्यक्रम हो, कभी युवाओं के लिए कर दिया, कभी रोगियों के लिए कर दिया, कभी कोई बड़ा त्योहार है तो त्योहार में जो बड़ी कक्षा है तो पूरी कक्षाओं को, जैसे एक जिले में 10 तहसीलें हैं तो जिले स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम कर दिया, तो उससे लोगों का जुड़ाव सदा बना रहता है और लोगों को भी आत्मसम्मान जब मिलता है तो वो कहते नहीं ये पतंजलि मेरा परिवार है, और जहां परिवार है वहां प्यार है, वहां कोई टकरार नहीं है। फिर इसमें एक दो बातें और होती हैं कि क्या बताए, एक व्यक्ति को सुनते सुनते थक जाते हैं। अब जैसे मैं ही बार बार आपके सामने उपस्थित हो जाऊं, होता ही हूं, तो कभी कभी बड़ा, अरे अब अभी तो शिविर में तो इतनी दिक्कत नहीं है, तो इसलिए टेस्ट बदलना चाहिए ना। तो जो व्यक्ति अधिक शालीन हो, शालीनता का भी ध्यान रखें, मधुरता, एक व्यक्ति योग करा रहा है उसमें कम लोग जाते हैं, कई में ज्यादा लोग जाते हैं, कई की बातें ज्यादा अंदर तक जाती हैं, कई सुनकर के बड़ा कर्कश लगता है, ये भी होता है ना। तो अपने योग की कक्षाओं में जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं उन वाक्यों को ही यदि हम अपने जीवन में आत्मसात कर लें, व्यवहार में उतार लें और उन्हीं को दोहराते रहेंगे, उससे बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा अतिरिक्त पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी महाराज को जो सुनते हैं लगातार, तो उसमें वेद, उपनिषद, दर्शन, सारे शास्त्रों का, गीता, रामायण, महाभारत, सबका समावेश उसमें होता है, और उसमें चिकित्सा शास्त्र का भी समावेश होता है। तो चिकित्सकीय परामर्श भी आप देते रहें उसमें, और बीच बीच में श्लोकों का भी वाचन करें। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे बच्चों को, हमारे संतानों को, हमारे युवाओं को, युवतियों को या बड़े बुजुर्गों को भी यदि श्लोक नहीं आता, मंत्र नहीं आता है, सूत्र नहीं आता है, तो हम सनातन परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएंगे बताइए? कोई उपाय है क्या? कोई उपाय नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों से लेकर, छोटे बच्चों ज्यादा कैचिंग पावर उनकी ज्यादा है, तो उनको बुलाइए, बड़ों को भी बुलाइए और स्वयं भी तैयारी करिए, कम से कम एक श्लोक, एक मंत्र या एक सूत्र को रोज पढ़ करके धीरे धीरे स्मरण करने का भी प्रयत्न करना चाहिए। योग क्या है, योग का प्रभाव क्या है, वेदों में, उपनिषदों में इनकी परिभाषाएं क्या हैं, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज निरंतर बोलते रहते हैं, तो कम से कम 2, 4, 10, 20 श्लोकों का भी स्मरण करना चाहिए। उसकी भी यहां सारी आपको पुस्तकें मिली हुई हैं, स्वाध्याय उनको करिए और उनको स्वभाव में उतारने का प्रयत्न करना है। तथा मैं निवेदन करूंगा कि जब आप श्लोक वाचन करेंगे, आप भजन करेंगे, संगीत करेंगे, ईश्वर का भजन करेंगे, तो उससे मन शांत होता है कि नहीं होता? होता है। तो लोगों को बड़ा लाभ मिलता है। सुबह सुबह उठ करके
जब आप योग कक्षा में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, तो कुछ कुछ प्रतिशत आपको परेशानी भी आएगी, लेकिन उस परेशानी को जब आप योग कक्षा करके उठते हैं तो परेशानी परेशानी नहीं रहती। रहती क्या? सारा तनाव दूर हो जाता है। और उल्टा ये होता है कि यदि अभ्यास हो गया है और जिस दिन हम योगाभ्यास नहीं करते या योग कक्षा में नहीं जाते तो लगता है कुछ खो गया है। ऐसा होता है कि नहीं? लगता है कि आज कुछ गिर गया, कुछ खो गया। तो ऐसा जब निरंतरता से हम करेंगे तो समस्याएं आएंगी, समाधान के रूप में भी वह कार्य सिद्ध होता चला जाएगा। और आपको बड़े बड़े कार्यक्रम भी करने हैं तो उसके लिए भी आपको ज्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं लोग जुड़ करके आपका सहयोग करेंगे। और इतना स्वामी जी महाराज का व्यक्तित्व विराट है कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपको जो है सम्मान देंगे कि नहीं, ये स्वामी जी महाराज का शिष्य है और हमको इसमें सहयोग करना है। तो योग के कक्षाओं के विस्तार के लिए मैंने बात बताई। वहां के संगठन, वहां के जो सक्रिय जो लोग हैं, अन्य समाज सेवी संस्थाएं हैं, या कोई राजनीतिक पार्टी का ही व्यक्ति है और धर्मात्मा है। कई तो पार्टियां गड़बड़ भी करती हैं और कई धर्मात्माएं जो लोग तो होते हैं, तो उन धर्मात्माओं से आप सहयोग ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अलग अलग, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी संस्थाएं हैं, तो वो सब चाहते हैं कि योग कराने वाले हमको मिले तो हम योग कराना शुरू कर दें। ऐसा है कि नहीं? अच्छा योग्य व्यक्ति मिलता नहीं है, और जो मिलते हैं उनको इतना बोध नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, रोग अनुसार कैसे कराना है, वो कुछ का कुछ कराते हैं। हमारी जो विधि है वह शास्त्रोक्त है, पूर्ण वैज्ञानिक है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर आजमाया हुआ है। तो स्वामी जी महाराज के द्वारा जो पैकेज है उसमें कोई प्रश्न करता नहीं है, और करता है तो उसको हम प्रमाण भी दे सकते हैं। आपके पास इतने प्रमाण हैं, आप आस्था के माध्यम से उनको दिखाइए, आप जो है संस्कार के माध्यम से, वैदिक चैनल के माध्यम से, फेसबुक या जो है स्वामी जी महाराज का यूट्यूब चैनल है उससे आप दिखा सकते हैं। रोगानुसार स्वामी जी महाराज ने हजारों हजारों वीडियो बना रखे हैं, आप उनको प्रमाण के साथ दिखा सकते हैं कि रोगानुसार हम कैसे योग करें। लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, इसलिए अगर हमारी योग कक्षा से 2, 4, 5, 10 का रोग ठीक हो जाए तो ये पुण्य का कार्य है कि पाप का? ये पुण्य का कार्य है। और ऐसा पुण्य हमको कमाना चाहिए कि नहीं? कमाना चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्य ही हम लेकर के जा सकते हैं और कमाई लेकर के जा नहीं सकते हैं। संसार की यह रीति है कि जितना जितना हम उपकार करेंगे उतना उतना हमारे जीवन का परिष्कार होगा, उद्धार होगा। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, भंवर में है। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो,
तन मन में वेदों का संचार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो संसार का उपकार करना ये हम सबका मानवीय धर्म है। तो योग कक्षा का विस्तार, योग का जो उपकार है, योग से ही हमारे जीवन और इस जगत का उद्धार है। योग के बिना सारा मामला बेकार है, निराधार है। जैसे बच्चे आते हैं भोजन करके विद्यालय में, तो उनको ऐसी क्रियाएं कराएं जिससे हानि ना हो। जैसे उनको थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करा दिया, उनको थोड़ा सा अनुलोम विलोम का अभ्यास करा दिया, उनको भ्रामरी उद्गीत का अभ्यास करा दिया, उनको ध्यान का अभ्यास करा दिया। यही इतना ही यदि कराएंगे तो बच्चों के अंदर इतने प्रबल संस्कार आ जाते हैं कि उनका जीवन ही सुधर जाता है। कोई आवश्यक नहीं कि आप उनको बोले कि नौली करो, उनको बोलो कपाल भाती करो, उनको बोलो कि आप जो है मंडूक आसन करो ना। यथा समय यथा स्थिति में जो यथा उपयुक्त है, यथा योग्य है, वैसा अभ्यास कराइए। बताने में कोई बुराई नहीं, उनको बताइए, भस्त्रिका भी बताइए, उनको कपाल भाती भी बताइए, लेकिन उनको इसके साथ साथ सावधानी भी बताना है। ये भी पॉइंट जरूर आप रखें कि योगाभ्यास किस अवस्था में करना है। जैसे अब भोजन के कितने देर बाद जो है योग करना है, तो यह भी आवश्यक है। कम से कम 3-4 घंटे तो हो ही जाए, भोजन पच जाए, पेट साफ हो जाए तो अभ्यास करें। भोजन तब करना है। कोई बिल्कुल अभी योग अभ्यास किया है और प्यास बहुत तेजी लगी है तो कैसे करना है? तो आप पानी तुरंत पिएंगे तो हानिकारक होगा। तो जैसा तापमान धीरे धीरे शरीर का कम हो तो धीरे धीरे फिर आप 10 मिनट 15 मिनट बाद ले सकते हैं। यदि ज्यादा ही प्यास हो तो 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। किसी किसी को ज्यादा प्यास लगती है। और आहार का संतुलन बच्चों को बताना है, बड़ों को बताना है कैसे करना है। सायंकाल जो अभ्यास करेंगे उसमें कौन से प्राणायाम, अभी क्योंकि आज से ही आपका यह क्रम शुरू हो जाएगा, शाम से ही यह क्रम शुरू करेंगे योगाभ्यास का कि कैसे योग करना है, रोगानुसार कैसे योग करना है, वो प्रशिक्षण आज से आपका शुरू हो जाएगा। और जैसा उन्होंने कहा है, बताया है, तो मैं निवेदन करूंगा कि जब बच्चों के बीच में जाएं तो उनको नैतिक बातें बताएं, उनको अपने महापुरुषों की बातें बताएं, उनको अपने सनातन पुरातन परंपरा के विषय में बताएं। तो युवाओं को जोड़ने के लिए आप युवा शिविर लगाएं, और बड़े शिविर लगेंगे तो हम भी कभी आएंगे, आचार्य जी भी कभी आएंगे। आप इतना कार्य अच्छा करें कि आप हमको भी वहां बुलाएं, हमको परेशान कर लें कि स्वामी जी आना है आपको, और हम विवश हो जाए कि नहीं जाना पड़ेगा अब तो, ठीक है ना। और एक जो आप क्योंकि पूर्णकालिक हैं, आप पहले एक स्थान को जमाइए, फिर एक स्थान पर जम गया तो दूसरी जगह आप जाइए, दूसरे स्थान पर लगाइए।
कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग फिर ऐतराज भी करने लगते हैं, लेकिन कुछ विसंगतियां विकृतियां होती हैं दिलो दिमाग में। स्थान की कमी कभी पड़ती नहीं है, एक स्थान यदि कोई बंद करे दूसरे स्थान पर आप लगाइए। तो धीरे धीरे कभी प्रशासन या जिले स्तर का जब सहयोग मिलता है तो कभी कभी जो ऐसे सरकारी स्थान भी मिल जाते हैं या वो लोग सहयोग करते हैं, वो स्वयं योग भवन भी बना करके दे देते हैं, लेकिन उसको यशस्विता के साथ करना पड़ता है। तो स्थान आप मोहल्ले में लगाएं, गांव लगाएं, नगर में, शहर में, हर डगर डगर में योग कक्षाओं का संपादन हो। और ये आपको यहाँ अभी जब जाएंगे तो पीछे आपको एक बैनर मिलेगा लगाने के लिए, उसमें आप अपना नाम, योग कक्षा जहां चल रही उस स्थान का नाम डाल सकते हैं। आप जब उसको बैनर लगा करके फोटो खींच करके आप बीएसटी ऐप पर डालेंगे, आप सोशल मीडिया पर उसको वायरल करेंगे, तो और उसका प्रचार होगा कि हमारे जो लोग पढ़ेंगे देखेंगे हमारे यहाँ पर हो रहा है, योग का शिविर लगाया हुआ है, तो वो लोग भी आकर्षित होंगे, वो लोग भी आएंगे। तो उसका प्रचार प्रसार भी अच्छी प्रकार से जरूर करें। जी, और किसी कोई प्रश्न है? व्यायाम करने के बाद गर्म पानी पी सकते हैं क्या? न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, हमेशा सम। गुनगुना पानी थोड़ा सा थोड़ी देर बाद 2-4 मिनट बाद पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा मात्रा में पिए। ज्यादा प्यास हो 2-4 घूंट ज्यादा पिए, लेकिन तत्काल ना पिए। अब जो शीर्षासन करके बैठे, लगा प्यास लग गई, अब आपने पी लिया, या बहुत व्यायाम किया, पसीना पसीना शरीर, और आप जो है पीने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा उससे असंतुलन हो सकता है। किसी किसी को जल्दी जुकाम पकड़ लेती है, पसीना आया, गर्मी है शरीर में और पानी पी लिया तो सर्दी हो गई। किसी किसी को, किसी किसी का शरीर बड़ा ही संवेदनशील होता है, और किसी का तो कोई दिक्कत नहीं है, पी गया तो कोई बात नहीं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार भी आप आहार या जल का सेवन कर सकते हैं। प्रयास ये करें कि कम से कम 5-10 मिनट बाद पिए तो बहुत अच्छा है। जी, देखो अपने क्या है कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता उपनिषदों का सार है, ठीक है ना? उपनिषदों का सार है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, ऐसा श्लोक भी है। तो ये जो गीता है उपनिषदों का सार है, सरलीकरण है। और उपनिषद को वेदांत कहते हैं, ये वेदों का सार है। तो ये सारा जो मूल मंत्र है वो हमारी सनातन परंपरा का प्राण है। एक शब्द भी, एक श्लोक भी यदि अपने जीवन में उतार लिया तो वही जीवन का मूल मंत्र बन जाता है। ठीक है जी। स्वामी जी, अनुरोध ये था कि हाँ। जो अपने पतंजलि के जितने संस्थान यहाँ बने हुए हैं, हाँ जी। अपने हरिद्वार में, हाँ जी। तो उनका हम लोगों का बारी बारी से किसी टाइम में 1-1 घंटे में दर्शन कराया जाता, और उसमें कुछ हम लोग ये इनके लिए ताली बजाओ एक बार। आपने सबकी बात कही है, और एक दिन आपको यहाँ घूमने के लिए भी छुट्टी रहेगी। बस आ जाएंगी, आपको यहाँ योगग्राम, गौशाला, दिव्य फार्मेसी और अन्य जो अपना घूमने के लिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सबको अच्छा लगता है। हाँ? घूमने की बात करो। ओम स्वामी जी, ओम। जी जी जी, ओम जी, मैं इसी राज्य के देहरादून का निवासी हूँ। जी जी। और हमारे क्षेत्र के लोग क्या करते हैं कि महीने 2 महीने में एक गाड़ी, बस जितने भी लोग हों, 18-20 लोग हो तो उस हिसाब से गाड़ी करके और किसी धार्मिक स्थल पे घूमने या पिकनिक तौर पे, जैसे ज्यादातर धार्मिक स्थानों पे जाते हैं घूमने के लिए जी। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं ऐसे ही बस करके ऐसे ही लोगों को लेके पतंजलि घुमाऊं, तो कहाँ से शुरू करूं और कहाँ, मतलब 9-10 बजे तक हम लोग पहुंचेंगे। हाँ। और शाम तक वापस चले जाएंगे। हाँ। और क्या उनके लिए जो भोजन व्यवस्था हम कराएंगे, चाहे पैसे से कराएंगे, मतलब, लेकिन पहले सूचना देने पे हो जाएगी या बाहर करेंगे, या आप लोग क्या क्या घुमा सकते हैं? देखो, इस संगठन की सेवा में जो लोग लगे, संगठन के माध्यम से जब आएंगे तो आपको सूचित करना पड़ेगा मुख्यालय में। आदरणीय हमारे भाई दिलीप जी हैं, तो जो है केंद्रीय कार्यालय में आपको सूचित करना पड़ेगा कि हम 10-20 लोग इस दिन आ रहे हैं और हम घूमना चाहते हैं। तो भोजन की व्यवस्था भी करा दी जाएगी। यहाँ पर हजारों लोगों का
लंगर चलता है निशुल्क, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पर आए तो घूमने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु उनको वेलनेस दिखाएं, उनको यहाँ पर जैसे अपना पीआरआई है, रिसर्च सेंटर है, अपनी नर्सरी है, इन जो बहुत प्रमुख चीजें हैं उनको जरूर दिखाएं। हाँ, वेलनेस है, योग ग्राम है, ठीक है ना, इनको जरूर दिखाएं तो उनको प्रेरणा मिलती है। और वैज्ञानिक तथ्य सत्य, यहाँ जब आएंगे तो यहाँ विश्वविद्यालय, यहाँ तो पास में ही वेलनेस भी है, पतंजलि विश्वविद्यालय है, आचार्य कुलम है, और जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो कोई दिक्कत नहीं है जी। ये बहुत पुराने हमारे जो है योग योद्धा, इनके लिए एक जोरदार करतल ध्वनि करिए। ये आंदोलन से लेकर के पूरा जो है समाहित गुरु निष्ठ राष्ट्र निष्ठ है। तो जो मैंने पहले ही इस बात का निवेदन किया था कि योग कक्षा के विस्तार के लिए सबसे पहले अपना परिष्कार करना है, और व्यक्ति जब स्वयं करने लगता है तो ऊर्जा से इतना लबालब भरा होता है कि उसको कभी निराशा होती नहीं। उसके अंदर नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए विचार आते हैं कि कैसे आगे करना, कैसे करना है। वो स्वयं इतना समर्थ हो जाता है, सामर्थ्य युक्त हो जाता है। और उसके अलावा जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनता है तो स्वामी जी महाराज तो पूरा सार सार बताते हैं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड इसी का कार्य करने वाला है। जो विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे तो वहां के प्राध्यापकों की ट्रेनिंग होगी पहले, यहां तक कि माता पिता की ट्रेनिंग होगी, विद्यार्थियों की ट्रेनिंग होगी। तो अपने आप एक ऐसा पवित्र वातावरण होगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड वो देगा जो आज तक किसी विद्यालय में नहीं मिला। जो अलग अलग मिशनरी विद्यालयों में जाते हैं, माफ करना, यहां पर मुझको क्षमा करना, बिल्कुल कटु सत्य मैं बताता हूं कि वो मिशनरी विद्यालयों में जाते हैं, जैसा माता जी ने कहा कि बड़ी बड़ी टर अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन संस्कार नाम की चीज नहीं है। पैसे भर पेट, पैसे उनको खूब चाहिए, पेट भरता नहीं है, और पैसों की लूट है। लोग चलो पैसे दे दिया, लेकिन वो माता पिता को नमस्ते नहीं जानते कैसे करना है, उनको नहीं पता कि अपने से बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, उनको नहीं पता अपनी भारतीय संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है। ऐसी शिक्षा किस काम की है? और तो और उनको अपने गौरव, अपने जो संस्कार है उनसे भटकाने का कार्य करते हैं लोग। लेकिन अब मरते क्या ना करते, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, कोई उपाय नहीं है तो लोग वहां भेजते हैं। हमारी संतानों को भी इतने जो है कुसंस्कार देते हैं, बच्चियों को या बच्चों को छोटे छोटे कपड़ों में कि ये क्या है, ये विद्यालय का ड्रेस है, इसी में आना पड़ेगा। और वो बच्चे बढ़ते रहते हैं, उनके कपड़े छोटे होते चले जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है क्या? कभी नहीं रही है। जितना मॉडर्न आप स्कूल देखेंगे, आप देख लीजिए शहरों में बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और विद्यालय से ऐसी शिक्षा नग्नपन की दे रहे हैं कि विद्यालय जाएंगे और कपड़े छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं। ये मिशनरियों का काम है। इसको बचाने का एक ही उपाय है कि हम अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, योग जिसका आधार है, योगमय जीवन जिए, जिससे माता पिता गुरु आचार्य अपने पावनी परंपरा का उनको बोध हो, सनातनी परंपरा का बोध हो, और वो कभी माता पिता या बड़ों का कभी अनादर ना करें। तो यह काम भी आपके ही द्वारा, सबके द्वारा होगा।